बड़े से बर्तन में पालक डालकर चूल्हे पे रख दें और उसको गलने के लिए ठहरा दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है चने की दाल और पालक की रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हमने ले लिया 2 चम्मच ये वाले भर के ऑयल और उसके अंदर डाला है हमने प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक काट कर वापस में डालें। इसको हल्का सा सुनहरी कर लें। प्याज बहुत अच्छे से सुनहरी हो चुके हैं। मैं इसके बीच में डालूंगी पिसा हुआ लहसुन डालकर इसको अच्छे से भून लें तकरीबन 1 मिनट के लिए। उसके बाद इसके बीच में शामिल करने टमाटर। लहसुन मैंने इसके बीच में तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर डाला है। उसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और उनको बारीक बारीक काट दिए, वो भी इसके बीच में शामिल कर दें। टमाटर को अच्छे से भून लें और साथ ही इसमें शामिल कर दें सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैंने लिया है सूखा धनिया पिसा हुआ 2 टीस्पून भर के, आधी टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून भर के मैंने लिया है लाल मिर्चें पिसी हुई, आधी टीस्पून मैंने ली है गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून लिया है मैंने नमक। उसके बाद 2 टीस्पून भर के मैंने लिया है ज़ीरा और चिकन क्यूब्स हमने लिए हैं 2। सूखे मसाले शामिल कर दें इस मसाले के बीच में। मसालों में मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया और उसको अच्छे से भून लिया। आपने शामिल करनी है 1 कटोरी दही। दही को मसाले में डालने के बाद अच्छे से भून लें। ये है आधा किलो चने की दाल। इसको आप 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। मसाला अच्छे से भुन चुका है। मैं इसमें शामिल करूँगी चने की दाल जो कि मैंने भिगो कर पहले से ही रखी हुई थी। इसको डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए आपने अच्छे से भूनना है। चने की दाल को मसाले में अच्छी तरह से भूनें। दाल को 3 मिनट मैंने मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से भून ली है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 गिलास पानी। इतना गला लें कि दाल नरम हो जाए। दाल को धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए आप गला लें। अगर आप प्रेशर कुकर बंद करना चाहते हैं तो आप प्रेशर कुकर बंद कर सकते हैं, वरना आप इसको दम लगा कर बनाएं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएगी और टूटेगी भी नहीं। दाल बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है। मैं इसमें पालक शामिल करूँगी। ये है 4 गड्डी पालक जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद इसको मैंने कर लिया ग्राइंड की हुई पालक को मैं दाल के बीच में शामिल करूँगी और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। पालक दाल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुकी है। इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें। पालक दाल के साथ बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे तैयार हुई है। ये है दाल और पालक की फाइनल लुक। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी बहुत ही अच्छी तैयार होगी। आई होप कि इसको आप लाइक भी ज़रूर करेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।